हाँ बेटा, अपना नया टॉपिक है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था एम्पियर का नियम, है ना। एम्पियर के नियम के बाद में हम डिस्कस कर रहे थे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। देखो बेटा, मैंने कल भी बताया था, मैं वापस आज भी इस बात को बोल रहा हूं, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम, जिस काम को एम्पियर का नियम करता है, एम्पियर का नियम क्या था आपके पास, होल इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी आई वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा। जिस काम को एम्पियर का नियम करेगा, ठीक उसी काम को वायो सावर्त का नियम करेगा। वायो सावर्त का नियम क्या था आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो, वायो सावर्त के नियम की सहायता से आप किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते थे। वायो सावर्त के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते थे, और एम्पियर के नियम की सहायता से भी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करोगे। मतलब जो काम आप वायो सावर्त के नियम से कर सकते हो, वही काम किससे कर सकते हो, एम्पियर के नियम से कर सकते हो। याद रखिएगा, एम्पियर के नियम से आप वायो सावर्त के नियम को प्रूफ कर सकते हो, और इस वायो सावर्त के नियम से एम्पियर के नियम को प्रूफ कर सकते हो। इट मीन एम्पियर का नियम और वायो सावर्त के नियम एक दूसरे के समतुल्य हैं, एक दूसरे के परस्पर क्या है, इक्वल है। डिफरेंस कितना है, क्रिटिकल सर्किट होते हैं जहां विद्युत धारा किसी परिपथ में डिवाइडेड हो जाए, कई भागों में बढ़ जाए, वहां पर हम कौन से नियम का लागू करते हैं, वायो सावर्त के नियम को लागू करते हैं, और जो सरल परिपथ होते हैं वह एम्पियर का नियम लागू करते हैं। देखो, हमने पहले वायो सावर्त के नियम की सहायता से देखा था अनंत लंबाई के धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आई थी। ठीक, चलो, कल भी हमने देखा था अनंत लंबाई के धारावाही चालकता के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो उसका मान कितना आया था, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और आज अपन फिर वापस देख रहे हैं लंबे बेलनाकार धारावाही चालक। लंबे का मतलब खूब लंबा है, अनंत लंबाई का। बेलनाकार, इसका मतलब एलएम क्या आकार का है, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप देखिएगा, लंबा बेलनाकार धारावाही चालकता मैं मान लेता हूं ये है आपके पास, ये कोई बेलनाकार धारावाही चालकता है। इसकी बेलनाकार धारावाही चालकता की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। जो भी धारा प्रवाहित हो रही है, सारी धारा इस चालक के संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। पूरे तार में धारा प्रवाहित हो रही है, कोई समस्या? लंबे बेलनाकार धारावाही धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने के लिए उसने नहीं बोला कि चुंबकीय क्षेत्र आपको बाहर देखना है, सतह पर देखना है, अंदर देखना है। इसका मतलब यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको 3 जगह ज्ञात करनी है। कहां? पहली, बाहर। पहला पॉइंट क्या आएगा, चालक से बाहर। चालक से बाहर या चालक की सतह से बाहर, चालक की सतह से बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। चालक की सतह, ये चालक हो गया, मैं मान लेता हूं इसका मूल बिंदु, मध्य बिंदु ये वाला पॉइंट हो गया। इससे बाहर आर दूरी पर कोई बिंदु ये पी है, इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। देखो बेटा, मैं यहां तक की बात को अगर यहां लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, माना कोई सीधा लंबा बेलनाकार धारावाही चालकता है जिसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस चालक की त्रिज्या कितनी है बेटा, कैपिटल आर है। ठीक, चले आगे। तब इस तार से आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, जो कि सतह से बाहर स्थित है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए बिंदु P पर एम्पियर के लूप की कल्पना करते हैं। किसकी? एम्पियर का नियम लागू करना पड़ेगा, और एम्पियर का नियम लागू करना पड़ेगा तो यहाँ एम्पियर के लूप की कल्पना करेंगे। और एम्पियर के लूप की कल्पना करेंगे तो यहाँ मैं कोई डेल एल लंबाई का अल्पांश मान लेता हूँ। इस अल्पांश की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, होगी या नहीं होगी? देखो, धारावाही चालकता आ रही है, धारा आपकी इधर बह रही है, इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और
अल्पांश की डायरेक्शन दोनों कैसी हो गई सेम, इन दोनों के मध्य थीटा का मान कितना होगा यहाँ 0। एम्पियर का नियम लागू करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर आपको क्या मिलेगा म्यू नॉट सिग्मा v। देखो बेटा क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेल एल कॉस ऑफ थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा है ना। चलो बेटा यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 का मान कितना है कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1 हो गया। देखो बेटा यहां से यहां की दूरी ये क्यों कौन है आर त्रिज्या का, आपने एम्पियर लूप की कल्पना की है, इस लूप की पूरी दूरी इस तार से क्या होगी समान होगी, पूरे लूप पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहेगा नियत रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया देखो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेल एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा, पूरे v का मान क्या है यहाँ पर पूरे लूप पर v का मान कैसा है नियत, v कहाँ गया बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। देखो बेटा आप इस पूरे लूप को dl 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 बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना मान लेंगे और इन अल्पांशों से मिलकर बना मानेंगे तो इस लूप की परिधि आएगी और लूप की परिधि एम्पियर लूप की परिधि क्या आएगी इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर क्या आएगा 2 पाई, इस लूप की लंबाई के बराबर होगा ये बात। इसका मतलब इसकी जगह रखोगे b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। आप ये बताओ इस तार में जब आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इस लूप के अंदर धारा कितनी प्रवाहित होगी आई ही धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब मैं यहां से और बोल सकता हूं सिग्मा आई का मान कितना है आई, तो सिग्मा आई की जगह सिग्मा आई का मतलब टोटल आई फुल आई कितनी आई आई, तो v का मान कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आया या नहीं आया बोलो यहां तक कोई समस्या। ये क्या आ गया आपके पास बेलनाकार धारावाहिक चालक की सतह से बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बोलो कोई समस्या। पहले भी यही आया था, कल आपने टॉपिक और पढ़ा था एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कल भी यही मान मिला था ठीक है। यहां से मैं बोल सकता हूं v समानुपाती आई और v समानुपाती 1 अपॉन r बोल सकता हूं कोई समस्या। अभी हमने चुंबकीय क्षेत्र कहां निकाला है इस चालक सतह से बाहर निकाला है, ऐसा करो इस चालक की सतह पर निकाल के देखो। चलो भाई चालक की सतह पर आप देखो चालक की सतह पर, चालक की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो बेटा आप देखो इसका मतलब आप ये त्रिज्या r हो गई इसकी सतह पर आपको बिंदु P यहां ले लेना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यही गणना करनी है ना कोई समस्या। जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे आप उसी स्थान पर एम्पियर के लूप की कल्पना कर लो। अब एम्पियर के लूप की कल्पना स्मॉल r त्रिज्या, स्मॉल r का मान कितना आएगा आपके पास, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आएगा। यहाँ कैपिटल R त्रिज्या के एम्पियर लूप की कल्पना करेंगे तो यहाँ कोई डेल एल लंबाई का अल्पांश होगा, डेल एल लंबाई के अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं परस्पर समान आएंगी, थीटा का मान वही रहेगा क्या 0 रहेगा। मैं इस बात को अगेन फिर लैंग्वेज के रूप में बोल सकता हूं, माना कोई लंबा बेलनाकार धारावाहिक चालक तार है, लंबा बेलनाकार धारावाहिक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब इस चालक की सतह पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अतः सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R त्रिज्या के एम्पियर लूप की कल्पना करने पर इस एम्पियर लूप पर कोई dl लंबाई का अल्पांश होगा जहां बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र और इस अल्पांश की दिशाएं परस्पर समान होंगी। तब एम्पियर का नियम लागू करूंगा तो देखो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा, सेम प्रोसेस एज इट इज चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन एक बात यहां आपके पास r बराबर क्या है r, तो मैं यहां लिख दूंगा नाउ r बराबर क्या है r, छोटी r के बराबर क्या है बेटा बड़ी r। इसका मतलब v बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। जो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो क्या रहेगा बेटा मैक्सिमम रहेगा, क्या रहेगा मैक्सिमम।
इसका मतलब क्या हो गया, बाहर और सतह पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं, छोटी आर की जगह क्या लिख दिया अपन ने, बढ़िया, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, चालक की सतह के अंदर, चालक की सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। देखो बेटा, चालक की सतह के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो मुझे अब पहले डायग्राम देखो। ये कौन है आपके पास, बेलनाकार धारावाही चालक, लंबा बेलनाकार धारावाही चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, है ना। इस पूरे में इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो यहाँ एम्पियर के लूप की कल्पना करोगे। वही जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है, आपको उसी बिंदु पर एम्पियर के लूप की कल्पना करनी है। एम्पियर के लूप की कल्पना कर ली आपने, है ना। यहाँ कोई डेल एल लंबाई का अल्पांश मानेंगे तो डेल एल लंबाई के अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं परस्पर क्या होंगी, समान। थीटा का मान कितना आएगा बेटा, 0। एम्पियर का नियम लागू करूंगा और एम्पियर का नियम लागू करूंगा तो आपको क्या मान मिलेगा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा। आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एल कॉस ऑफ थीटा बराबर म्यू नॉट सिग्मा, लिख सकते हैं ना। यहाँ थीटा की वैल्यू 0, cos 0 का मान कितना है, 1 है या नहीं। अब देखो b बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, b बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, आएगा या नहीं आएगा। इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dl इसकी परिधि के बराबर आएगा, इसकी परिधि कितनी होगी, 2 पाई, छोटी आर बड़ी आर। इसके टोटल धारा कितनी है, इस लूप से गुजरने वाली टोटल धारा, और टोटल धारा मुझे नहीं पता। देखो पूरे चालक तार में तो आई धारा जा रही है नहीं, लेकिन इस भाग में तो कुछ अलग धारा होगी। उस धारा को मैंने क्या मान लिया, आई डैश मान लिया। कितना, आई डैश का मान मैं निकाल दूंगा अलग से। ये दोनों मान यहां रखता हूं तो देखो बी एज इट इज आ गया, डीएल का मान 2 पाई आर आ गया बराबर म्यू नॉट आई की जगह आई डैश आ गया। तो v का मान कितना आया, म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। आया या नहीं आया। अब आपको क्या करना है, आई डैश की गणना करनी है। आई डैश की गणना, आई डैश क्या है, जो आपने काल्पनिक गाउसियन लूप की कल्पना की थी, इस काल्पनिक गाउसियन लूप से कितना करंट पास हो रहा है ना। देखो बेटा, इस पूरे तार से कितना धारा करंट जा रहा है, आई। इसका मतलब पूरे तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। चूंकि पाई आर, आर छोटा है बड़ा है, बड़ा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है आपकी, आई। पूरे क्षेत्रफल से कितनी करंट जा रही है, आई जा रही है या नहीं। चले आगे। अच्छा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से आई धारा जा रही है तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी आई, आई बटा पाई आर स्क्वायर। भाई इतने क्षेत्रफल से इतनी धारा है तो एकांक से कितनी हो जाएगी, इतने का इतने में भाग लगेगा। लेकिन आप कितना क्षेत्रफल देख रहे हो, इतना। एम्पियर के लूप का क्षेत्रफल, इस लूप से प्रवाहित धारा, तब पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, और ये प्रवाहित धारा आपने कितनी मान रखी है, आई डैश। ये मान रखिए आई डैश का मान कितना होगा, देखो आई बटा पाई आर स्क्वायर। देखो एकांक क्षेत्रफल से इतनी धारा जा रही है तो इतने क्षेत्रफल से कितनी होगी, इतने का इतने से गुणा कर दूं, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आई डैश बराबर आई इंटू आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर।
आएगा या नहीं? आई डैश का मान मैं वहां रखूंगा तो बी बराबर कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई डैश का मान कितना, आई इंटू आर स्क्वायर बटा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर स्क्वायर, एक आर और बच गया, बचा या नहीं बचा है? इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं नाउ चुंबकीय क्षेत्र V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आर। बेटा ये आर तो आपकी फिक्स है या नहीं? बी चुंबकीय क्षेत्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, होगा या नहीं होगा? कोई समस्या? इसका मतलब क्या है, यदि मैं आर का मान 0 कर दूं, आर का मान 0 कर दूं, आर का मान 0 कर दूं तो बी का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस चालक के अंदर या केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा? केंद्र पर, केंद्र से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या होगी, वृद्धि। आर का मान बढ़ेगा तो बी का मान बढ़ेगा, सतह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, होगा या नहीं होगा? आप देखो इसके लिए मैं वक्र बना सकता हूं, इधर चुंबकीय क्षेत्र में बोल दूं, इधर दूरी ले लो, है ना, केंद्र यहाँ 0 दूरी है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, जैसे जैसे केंद्र से दूर बढ़े थे आर का मान बढ़ाया था, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया था, बढ़ गया। लेकिन कहां तक बढ़ा था, सतह तक। मैं मान लेता हूं यहां तक वो बढ़ा है, इस स्थान पर आर बराबर क्या आ गई, आर है ना, इसका मतलब सतह आ गई है, मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पर V क्या है आपका, मैक्सिमम, इसका मतलब यहाँ V समानुपाती क्या था, R, और इससे बाहर जैसे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि B बराबर आपने रिलेशन देखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r है, तो यहाँ से B समानुपाती 1 अपॉन R बढ़ाएंगे तो B कम होगा, R बढ़ रहा है तो B कम हो रहा है, यहाँ से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, 1 अपॉन। ये क्या आ गया बेटा, एम्पियर के नियम से लंबी बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बोलो यहां तक कोई समस्या, कोई क्रिएशन? चलें आगे, चलो भाई, धन्यवाद।